नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारकर करड़ी सेना के कुछ लोगों ने फिर से हलचल पैदा कर दी। आगरा एपिसोड एक बार समाप्त हो गया था, लोग भूलने लगे थे, लेकिन कुछ लोगों ने टायर फेंक कर, जिनकी संख्या 40-50 के लगभग रही होगी, एक बार फिर पॉलिटिकल माइलेज दे दिया है अखिलेश यादव को। आपको बता दें मित्रों कि 21% की लगभग आबादी है दलितों की। मायावती के बाद, कमज़ोर होने के बाद दलित थोड़ा भ्रमित हो गए थे कि कहाँ जाएं, लेकिन 2014 के बाद गैर जाटों वोटों का जिस तरह से ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हुआ, उसका भाजपा को बहुत लाभ मिला। आरएसएस ने जो मलिन बस्तियों में जाकर, गली कूचों में जाकर जो संघर्ष किया था, उसका परिणाम 2014 के बाद से दिखने लगा था। लेकिन राणा सांगा पर जो टिप्पणी की गई रामजी लाल सुमन के द्वारा, हो सकता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक लाभ लेने के लिए अखिलेश यादव ने उनसे टिप्पणी करवाया था राणा सांगा के ऊपर। करड़ी सेना ने भयंकर विरोध किया, उनका विरोध का सबने समर्थन किया लगभग। भाई, जिसको पॉलिटिकल माइलेज लेना है वो तो कुछ एंटी बोलेगा ही बोलेगा। हमने भी उनके पक्ष में बहुत से वीडियो बनाए, लेकिन उसका सीधा लाभ जो मिल रहा था वो रामजी लाल सुमन को करड़ी सेना ने एक दलित चेहरा बना दिया। हालांकि आज के राजनीतिज्ञ नहीं है रामजी लाल सुमन, जितनी मेरी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा दिनों से वैसे वो राजनीति कर रहे हैं। 74-75 साल लगभग उम्र है उनकी। लेकिन रामजी लाल सुमन को जो लोग नहीं जानते थे, करड़ी सेना के एटीट्यूड ने बता दिया उनको कि रामजी लाल सुमन है। उसका जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऑफेंसिव मूड में आ गए अखिलेश यादव, और जैसे बयान आए उसके बाद ऐसा लग रहा है कि रामजी लाल सुमन अखिलेश यादव के लिए 2027 के चुनाव में एक दलित चेहरा होने जा रहे हैं। बीच में तो एक बार आगरा में करड़ी सेना का जो वहाँ पर प्रदर्शन था, उसको लेकर सरकार ने के रणनीतिक कौशल कहा जाएगा कि कुछ ऐसा, कुछ आपत्तिजनक कोई ऐसी घटना नहीं होने पाई। न कोई सड़क को नुकसान हुआ, न कोई जन हानि हुई, न कोई और हानि हुई, धन हानि हुई। लेकिन उसके बाद सपा को लग रहा था कि मुद्दा दब गया, उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने में उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। बीच में बयान आते रहे, लेकिन करड़ी सेना ने बड़ी शालीनता का परिचय दिया। कहीं से इनकी तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। कह सकते हैं कि आगरा में इनका प्रदर्शन भी हो गया, सांप का सांप भी भर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन उसके बाद चंद लोगों ने जिस तरह से टायर फेंका, जहाँ आपको पता है कि टायर से खाली धुआं ही निकलता है, ज़्यादा संख्या उनकी 50-60 की रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं रही होगी, जो हरकत की। उसके बाद रामजी लाल सुमन का जो बयान आया, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकार के लिए ये नहीं, भाजपा के लिए पूरे जो है ये चिंता का विषय में है। क्योंकि जिस तरह से गांव क्षेत्र में अब चर्चा होने लगी है कि मायावती का इधर कमज़ोर होना, मायावती का इनके प्रति आक्रमण करना सपा के ऊपर, भाजपा के ऊपर नहीं कर रहे हैं, इसका दलितों में एक गलत संदेश जा रहा है। और इसका पॉलिटिकल माइलेज अखिलेश यादव ले चुके हैं। और अखिलेश यादव पूरी तरह से जो भाजपा की बनाई हुई पिच थी, जो आरएसएस ने मलिन बस्तियों में जाकर इतना संघर्ष किया था, जो गैर जाटों मत का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हुआ था जब से कमज़ोर हुई बसपा। लेकिन अब लगता है कि जो भाजपा की बनाई हुई पिच है, उस पर अखिलेश यादव धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। चूँकि अभी तो चुनाव थोड़ा दूर है, लेकिन चुनाव के पहले अगर भाजपा ने इसको नहीं संभाला तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाजपा गंभीर पार्टी है, इतने नादान लोग नहीं हैं। अभी हो सकता है कि भाजपा ने सरकार के ऊपर छोड़ा है कि भैया इसको आप संभालिए।
चूँकि करणी सेना का जो उत्पात, करणी सेना के कुछ लोगों ने जो टायर फेंका, उसके बाद जो कार्रवाई हुई, सख्त कार्रवाई किया योगी आदित्यनाथ जी ने। लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी मूड में आ गए हैं, करणी सेना को सोच रहे हैं अब न बख्शा जाए, चूँकि बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन उसका जो नुकसान होना था हो गया। अगर भी यही जारी रहता है सिलसिला तो 2027 के चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको याद कीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 6 ही महीने के अंदर पासा पलट गया। बहुत दिन तक लोग याद भी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये आगरा एपिसोड अगर अनवर जारी रहा, करणी सेना की यही कार्यशैली रही, तो वो सरकार के साथ साथ भाजपा को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि मित्रों, भूलते बहुत जल्दी हैं यहाँ पर लोग, याद नहीं रखते। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार लग रहा था कि जैसे भाजपा पूरे देश में छा जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में 42 सीटें कम हो गई, सपा बसपा गठबंधन हावी रहा, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो वर्तमान में गतिविधियां हैं, निश्चित रूप से भाजपा के लिए जो है चिंता की लकीरें उभर आई हैं। अब पार्टी किस तरह से इस समस्या का समाधान करती है, अब अपने गैर जाटव वोटों को किस तरह सजो पाती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।